आज पहला संडे जो हमने प्रचार किया था उसमें हमने एक विषय बनाया था हर परिस्थितियों का परमेश्वर, गॉड ऑफ एवरी सिचुएशन करके हमने प्रचार किया था। आज हमारा प्रचार का विषय होगा विपत्ति के दिनों में विश्वास की खोज। विपत्ति के दिनों में विश्वास की खोज, फाइंडिंग फेथ इन टाइम ऑफ क्राइसिस। विपत्ति, जैसे हमने लास्ट प्रचार में कहा था कि हर परिस्थितियों में परमेश्वर होता है, तो आज का हमारा विषय है कि विपत्ति के दिनों में, विपत्ति के परिस्थितियों में भी हमें विश्वास की खोज करना चाहिए। मैं आपको एक कहानी से स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले आप ने एक पिक्चर, बहुत फेमस पिक्चर बना था आमिर खान का, आप सब ने देखा होगा, तारे ज़मीन पर। नहीं सॉरी, नॉट तारे ज़मीन पर, ये थ्री इडियट्स करके एक बॉलीवुड का एक पिक्चर बना था। फिलहाल वो एक हॉलीवुड पिक्चर से प्रेरित होकर बनाया गया है, लेकिन वो काफ़ी हिट हुआ और बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे बच्चों ने भी उस मूवी को बहुत पसंद किया। उसमें आमिर खान अपने दोस्तों से एक छोटा सा एक गांव का कहानी बता रहा होता है। वो शायद आपने नोटिस किया होगा, मैं उस पर सिर्फ थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। आमिर खान अपने दोस्तों को बताता है कि एक गांव में एक अंधा चौकीदार होता है जो रात को गांव का पहरा दिया करता था। और वो मतलब रात को जब सारे लोग सो जाते थे तो वो एक लालटेन या टॉर्च लाइट पकड़ के जागते रहो करके बस गांव का चक्कर, रास्ते का चक्कर लगाता रहता था। इससे क्या होता था कि सारे लोग काफ़ी महफूज से सो जाते थे। उनको विश्वास रहता था कि हमारा पहरेदार, हमारा चौकीदार रात भर हमें संभालेगा। लेकिन धीरे धीरे जब तक वो चलता गया और एक दिन पता चलता है कि जो उनका पहरेदार, रात का जो वॉचमैन था, वो तो बंदा अंधा था। काफ़ी सोचने वाली बात है। एक अंधा पहरेदार जो है रात को, जिसको दिखाई नहीं देता है, वो सारे गांव वालों का पहराई कर रहा होता है और उसके पहरेदारी से सारे गांव वाले इतने महफूज से सो जाते थे। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक विश्वास होता है। विश्वास, आप किस पर विश्वास रख रहे हैं और कैसा आपका विश्वास है, ये मायना नहीं रख रहा है। यहाँ मतलब देखने को जो मिला है कि हर लोगों में, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कमज़ोर हो, हमारे मन में एक विश्वास रहता है। अगर वो विश्वास हमने किसी के ऊपर रखा होता है कि हमें लगता है कि वो विश्वास पात्र जो व्यक्ति है वो हमें बचाएगा या हमारा काम कर देगा। और वो है एक कहानी। मैं अपना एक पर्सनल लाइफ का कहानी भी बताना चाहूँगा। दिल्ली में आने से पहले मैं कलकत्ता में रहता था। कलकत्ता एयरपोर्ट से काफ़ी मेरा घर नज़दीक था, लगभग 5 से 6 किलोमीटर का दूरी होगा। तो मैं 3 से 4 साल कलकत्ता में रहा दिल्ली आने से पहले। तो मेरे वाइफ जो है, मिसेस लिली जो है, वो दिल्ली में रहती है, काफ़ी 10-12 साल से यहीं पर है। उनका काम यहीं पे चलता है। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा छुट्टी नहीं रहता था, तो मैं अपने वाइफ से कहता था कि तुम छुट्टी लेकर आ जाओ, तुम्हारा छुट्टी काफ़ी लंबा लिया जा सकता है। तो वो अपने पतिदेव से हमसे मिलने कलकत्ता आ जाया करती थी। तो मैं उनसे ये कहता था कि जब भी तुम आओगे तो एक बड़ा बैग मत लाना, छोटा से छोटा बैग लाना और ज़्यादा सामान मत लाना, क्योंकि तुम सिर्फ हफ्ते भर के लिए रहते हो और इतने कपड़े, मेकअप, शेकअप ये सब लेकर आते हो। ये सब वैसे एक महीने में तुम सारे पहन तो नहीं सकते हो, सिर्फ 2-3 पीस लेकर आया करो, उससे काम चलाया करो। वो मेरा होता था उनको बताने का। लेकिन क्योंकि मैं उनको ये इसलिए बताता था क्योंकि मेरे पास कार नहीं था। मेरे पास एक बुलेट था जो अभी तक मैंने अपने पास रखा है। मैं कभी आपके चर्च में भी आकर चलाऊंगा, परमेश्वर अगर समय देगा तो मुझे बुलेट का काफ़ी शौक़ है बचपन से। तो मैं उसी को चलाता था और उससे काफ़ी प्यार भी करता था। तो जब भी मेरी बीवी कलकत्ता में आती थी तो वो कहती थी कि तुम ये लेकर आओ,
कार लेकर आओ, टैक्सी लेकर आओ, सामान है। तो मैंने बोला, जब मैंने आपको बोला है कि छोटा सा बैग लेकर आओ, तुम इतने अपने पूरे शरीर से बड़ा ट्रॉली क्यों लेकर आ जाते हो? इतना कपड़ा लाते हो, इतना कुछ सामान लाते हो जिसका उपयोग तो हो नहीं पाता है आपके कलकत्ता रहते रहते। तो ये चीज़ रहता था। लेकिन वो है, लेडीज़ है, लेडीज़ को अब हम क्या बताएंगे, उनका अपना मन बैठ गया तो कुछ कोई नहीं कर सकता। तो मैं जाता था एयरपोर्ट में उन्हें लेने, और एयरपोर्ट से मेरे घर का जो दूरी था 5-6 किलोमीटर का था। लेकिन कलकत्ता एयरपोर्ट से जब भी हम बाहर निकलते थे, ये काफ़ी हाई रिस्क एरिया होता है। बड़े बड़े हाईवे होने के कारण बड़े बड़े गाड़ी, ट्रक और ये सब जितने भी टूरिस्ट बस थे वो सब आते जाते रहते थे। तो इसमें एक्सीडेंट होने का भी बहुत डर था। और एक तो जब मैं बाइक में बैठता हूँ और पीछे एक सवारी को बिठा लेते हैं, उसके बाद उस सवारी के शरीर के से बड़ा एक ट्रॉली अगर आगे रख दिया जाता है, तो आप लोग अगर बाइक चलाओगे तो आप थोड़ा सोच सकोगे कि क्या हालत होगा बाइक चलाने वाले का। तो उसमें काफ़ी डर होता था एक्सीडेंट होने का भी, मतलब, और गाड़ी से टकरा जाने का भी रिस्क रहता था। ज़िंदगी का सफ़र है, लेकिन चलाना पड़ेगा। तो जब इस कहानी को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, मेरे वाइफ जो है वो मुझ पर विश्वास रखती है। उनको पता है कि अगर मैं बाइक में बैठूं और कितना भी बड़ा ट्रॉली या सामान लेकर चला जाऊं, मैं एज अ ड्राइवर और एज अ हस्बैंड मैं उसका जो उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा है, उस विश्वास पर मैं शक्ति से उसको डिलीवर करूंगा, मैं उसको घर तक पहुंचा पाऊंगा महफूज। एक तो ये चीज़ मुझे करना पड़ता था कलकत्ता में। कहानी है, लेकिन ये सच्चाई कहानी है। इसमें से बहुत कुछ सोचने वाली बात है कि हम किसी पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा क्योंकि वो मेरी वाइफ है, और मैं भी जब उनको बिठाता हूँ तो मेरे मन में यही रहता है कि मैं अपने वाइफ को सही सलामत घर तक पहुँचा दूँ। चाहे मेरे आगे इतना बड़ा सा मेरे बाइक के आगे इतना बड़ा सा मतलब ट्रॉली भी हो, मैं ध्यान से चलाता हूँ और ये निश्चित करता हूँ कि मैं भी खुद और मेरे वाइफ को भी मैं घर में सही सलामत पहुँचाऊँ। हमारे ज़िंदगी का सफ़र है। हम सोचते हैं मतलब कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर बहुत फेमस वर्ड हो गया अभी, स्पेशली आज के दिन में, क्योंकि अभी रिसेंटली जो सरकार ने कुछ इतने ज़्यादा पैकेजेस खोले हैं, स्कीम्स खोले हैं, उसमें बताया है कि आत्मनिर्भर होना है, हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है। सही है, ठीक है। आत्मविश्वास हमें अपने में होना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन मैं एज अ बिलीवर जो यीशु मसीह के साथ चलने का हमने ठाना है, हमने जो कदम उठाया है, उसमें क्या है कि ये आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता जो मनुष्य में हम में है, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ये हमारे घमंड, हमारी ईगो में ना बदल जाए। इतना ना हो जाए कि हम यीशु मसीह जो हमारे जीवन में है, जो हमारे जीवन का ड्राइवर है, जो हमारे जीवन के मार्गदर्शक है, उसको हम भूल ना जाए, ये डर रहता है। इसलिए मैंने कहा है कि विपत्ति के दिनों में भी विश्वास की खोज रहना चाहिए। लेकिन हमारे मन में ये भी होना चाहिए कि विश्वास का खोज सिर्फ विपत्ति के दिनों में क्यों होना चाहिए, जब हमारे जीवन में सुख है, शांति है, उस टाइम में भी होना चाहिए। लेकिन आज का जो हमारा परिस्थिति है, उसको लेकर मैंने स्पेशली आज का जो विषय है, विपत्ति के दिनों में विश्वास की खोज करके रखा है। हम पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है और मैं कहीं बाहर जाके हिंदी बाइबल भी नहीं ले पा रहा हूँ। अगर कलीसिया में किसी के पास हिंदी बाइबल एक्स्ट्रा है तो मेरे लिए रख दीजिए, किसी दिन मैं आपके घर में आकर ज़रूर लेने आऊँगा। इसलिए मेरे को ये ऑनलाइन से देखकर खोलना पड़ रहा है। आज का हमारा बाइबल वर्स जो मैंने चुना है वहाँ देखिए, मार्कुस सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार 4 अध्याय 35 से 41 तक हम पढ़ेंगे। मार्कुस 4 अध्याय 35 से 41 तक।
अगर मिल गया तो मैं पढ़ना आरंभ करता हूँ। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले, हम पार चले। ये जो कह रहा है ये झील के पार चले कह रहा है। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? पवित्र वचन परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हमने अभी जो मार्कुस का सुसमाचार पढ़ा है वो बताना क्या चाहता है, उसके पढ़ने वाले और यीशु मसीह जो है अपने साथियों, अपने चेलों को क्या बताना चाहता है, इसका हम डीपली स्टडी करेंगे, सोचेंगे। सिर्फ ये प्रचार से ही नहीं, प्रचार के बाद भी हम अपने बाइबल अपने घरों में पर्सनल डिवोशन में भी बाइबल स्टडी। यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, डेटी, सन ऑफ गॉड। और आखिर में क्या है? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य का रहस्य बताना चाहता है। ये सारा जो है मनुष्य केवल अपने सोच और अपने जो पवित्र शास्त्र में से जो है अगर देखेगा तो वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमें इसके लिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह का समझाना जरूरी है। अगर हम मार्कुस का 1 अध्याय और 1 वचन में से देखेंगे तो वहां मार्कुस ने लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार। तो इससे ये निश्चित होता है कि मार्कुस जिन्होंने जिस व्यक्ति का सुसमाचार अपने इस वचन में लिखा है वो यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसके बारे में लिखा है, और उसके रूप के बारे में, उसके आइडेंटिटी के बारे में वो बताना चाहता है। मार्कुस का पवित्र वचन जो हमने पढ़ा है वो हमसे क्या बोलना चाहता है। अगर हम 35 से 36, 35 से 36 में देखेंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, झील के उस पार चले बोल रहा है, झील के उस पार। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये कौन सा झील है जिस पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उसके पार जाने की बात कर रहा है। ये है, अगर हम यीशु मसीह के मिनिस्ट्री को देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह का 90% जो है उसका मिनिस्ट्री, इनफैक्ट सारा मिनिस्ट्री जो है गालीली झील के इर्द गिर्द में हुआ है। तो गालीली झील जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब झील अगर ये है तो पहाड़ उसके आगे ऐसे आसपास यहाँ से उसके उत्तर और उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व के तरफ पूरा ऊंचा ऊंचा पहाड़ से ये गालीली जो झील है ये घिरा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, तेज हवा का बहाव शाम को आता है, और जब ये हवा का बहाव झील के ऊपर से होकर पहाड़ों से जाके टकराता है तो पहाड़ों से टकराकर वो वापस आता है, वापस आकर वो झील के ऊपर में आंधी तूफान जैसे बनकर आता है, और फिर वो आंधी तूफान जो है वो झील के ऊपर ऊंचे ऊंचे लहर उत्पन्न करता है। ये हमारा जो लोकेशन है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और ये शाम का समय है, साँझ लिखा है, शाम का समय है। वो अपने साथियों को, उनके साथियों कौन है? जो उनके चेले थे, 12 चेले जो उन्होंने बुलाए थे उनके पीछे होने का, सुसमाचार सुनाने के लिए जो उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, उसने यीशु ने अपने
चे, चेलों को एकांत में बुलाया। इसके ठीक एक्सक्यूज 34 में अगर हम देखेंगे और उसमें लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों को एकांत में बुलाता है। एकांत में क्यों बुलाता है? क्योंकि यीशु मसीह दिन भर जब अपने सुसमाचार सुनाने के लिए मिनिस्ट्री कर रहा होता है तो वह काफी बार साइंस चिन्ह से अपने लोगों से बात करता है। वो पैरेबल्स बताता है, दृष्टांत, कहावत, अलग अलग कहावतों से, दृष्टांतों से लोगों से अपना सुसमाचार फैलाता है। वो चमत्कार करता है, मिरेकल्स, उसके बाद चंगाई भी करता है। और ये सारे जो चीज जो मिनिस्ट्री के, यीशु मसीह के मिनिस्ट्री के जो कंपोनेंट्स है अलग अलग जो है, इनका सारा एक रहस्य होता है। ये सारा रहस्य एक चीज बताने का कोशिश कर रहा होता है और वो होता है परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड कैसा है, किंगडम ऑफ गॉड जगत में कैसे आएगा, किंगडम ऑफ गॉड वो हमारे चर्च में, हमारे फैमिली में, किंगडम ऑफ गॉड जो है परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में कैसे उत्पन्न होगा। ये सब रहस्य की बातों को ये अपने चेलों को एकांत में जाकर शाम को जब वो सारा मिनिस्ट्री पूरा कर दिए होता है तब वो एकांत में अपने चेलों को बुलाता है और उनसे इस तरह के रहस्यों के बारे में खुलासा करता है। सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र का क्या होगा आगे, वो किस तरह हमारे पापों के लिए सहन करेगा। ये सारे जो रहस्य की बात होता है वो यूजुअली यीशु मसीह एकांत में शाम को या रात के समय अपने चेलों के सामने वो रहस्य की बातों को खोलता है। लेकिन यहाँ में लेने की बात यह है कि यीशु मसीह अपने चेलों को एक सफर के लिए निमंत्रण करता है। चलो उस पार चलते हैं। हमारा एक सफर होता है, हमारा ये जो साधारण जो जीवन होता है, जब हम यीशु मसीह से मिलने से पहले भी हमारा एक जीवन था, एक सफर में है। जीवन एक सफर है, चलता जाना चाहिए इसको। लेकिन हमारे जीवन के सफर में क्या होता है कि हमारा रिलेशन जो होता है मनुष्य और मनुष्य के बीच होता है, फैमिली में भी होता है, पति पत्नी के बीच होता है, और हमारे वर्क प्लेस में, व्यवसाय जहां हम काम काज करते हैं वहां में भी, दोस्तों के बीच में हमारा जीवन का सफर चलता है। यहाँ क्या होता है, विश्वासघात होता है, जो हमने लास्ट टाइम बोला था कि हमें छोड़ जाते हैं, है ना। वैसे बहुत कुछ हमारे जीवन में, जीवन के सफर में ऐसे चीज देखने को मिलता है। यीशु मसीह के साथ जो हमें, यीशु मसीह जो हमारे अपने साथ चलने का जो निमंत्रण दिए होता है, उसमें यीशु मसीह हमारा साथ देता है शुरू से लेकर अंत तक। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी वाइफ जब एयरपोर्ट से मैं बाइक में बिठाकर सामान को ढोकर एकदम पूरा बाइक को भर कर ओवरलोड जब होकर चलता है, वो रास्ता भी कितना भी मुश्किल, कठिनाई और रिस्क, एक्सीडेंट प्रोन क्यों ना हो, फिर भी एक विश्वास का एलिमेंट होता है हमारे बीच में, साथ देने का, साथ चलने का और सही सलामत घर पहुंचने का। उसी तरह जीवन में भी क्या है कि एक विश्वास होता है। हमें अपने माता पिता, हमें अपने बच्चों में भी एक विश्वास होता है। लेकिन ये विश्वास जो होता है कि बस ये ह्यूमन लिमिट होता है इसमें। लेकिन यीशु मसीह के साथ जो हमारा सफर होता है वो अलग होता है। वो कैसे अलग होता है, क्यों अलग होता है, ये हम आगे देखेंगे। इस जो हमारे यीशु मसीह के साथ हमारा जो सफर है, जो यीशु मसीह हमको एक जिंदगी के सफर के लिए जो निमंत्रण दिया होता है, उसके बारे में मती क्या कहता है। मती अगर आप देखोगे, मती का सुसमाचार 16:24 में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे, अपने आप को इनकार करे कहता है ना। मनुष्य के बीच का जो मैं और मेरे वाइफ के बीच का जो रिलेशन है, सफर है, उसमें क्या है कि वो
हम लोग अपने आप को इनकार नहीं करते हैं। अब हम अपने जो आत्मविश्वास जो होता है, मुझे जो अपने ड्राइविंग में विश्वास होता है, वाइफ को जो हमारे संबंध में विश्वास अगर वो बस एकदम बेफिक्र बाइक के पीछे बैठ जाता है, सामान इतना ज़्यादा लाता है, बाइक चल पाएगा नहीं चल पाएगा ये भी पता नहीं होता है, फिर भी वो बैठ जाता है ना। उसमें हम अपने में ज़्यादा निर्भर करते हैं, अपने स्किल्स में, अपने टैलेंट्स में, अपने में जो सिक्योरिटी है उस पर ज़्यादा हम लोग निर्भर करते हैं, आत्मविश्वास होता है हमारा। लेकिन यहाँ जो मती जो हमें बता रहा है, यहाँ यीशु मसीह का जो पीछे चलना क्या होता है, हमें अपने आप को इनकार करना होता है। हमें अपने पर जो आत्मनिर्भर आत्मविश्वास होता है उसको पहले यीशु मसीह पर हमें विश्वास रखना होता है और अपना क्रूस उठाए। उसी तरह अगर हम देखेंगे हमारा पौलुस भाई गलतियों 2:20 में क्या बताता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ये ध्यान से आप भी देखेंगे बाद में, गलतियों का 2:20 ये हमारे विश्वासी जीवन के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसको दोबारा आप पढ़ेंगे, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। वो विश्वास क्या है, हमारा जो जीवन है, जीवन में जो हम अभी जीवित है वो विश्वास किस पर है, परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये हमारा विश्वासी जीवन यीशु मसीह के साथ जो हमारा सफर है वो कितना अलग है। और ये जो बाइबल वर्स है जो हमने अभी पढ़ा है, ये हमें और अच्छे तरीके से समझाता है। अब हम और आगे बढ़ेंगे। मार्कुस 37 और 38 में लिखा है, वहां पर अगर हम पढ़ेंगे तो आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो गलीली जो झील है वहाँ पर शाम के समय और रात के समय आंधी और लहरों का उठना काफ़ी नॉर्मल सा चीज़ है, क्योंकि उसका लोकेशन ही ऐसा है कि वो आंधी और लहरों का उत्पन्न होना बहुत ही जायज़ है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाव पे जो यीशु मसीह के साथ थे वो कौन थे। हमने कहा है कि उसके 12 चेले थे और चेलों में से जो 4 लोग थे वो उनके मछुआरे थे, है ना, मछली पकड़ने वाले थे। उनके लिए जो अभी परिस्थिति बना है, सिचुएशन जो क्रिएट हुआ है, ये आंधी तूफान और लहरों के आने से उनके लिए ये जो परिस्थिति है बहुत बहुत नया नहीं है। क्यों नया नहीं है? क्योंकि ये जो 4 मछुआरे जो अभी यीशु मसीह के चेले हो गए हैं, प्लस जो दूसरे 8 भी हैं, वो भी गलीली झील के आसपास इर्द गिर्द से ही यीशु मसीह ने इनको बुलाया था। लेकिन स्पेशली ये चारों के बारे में अगर हम कहेंगे, सिमोन पीटर, एंड्रू, याकूब और यूहन्ना, ये जो है ये बचपन से ही इस झील पर मछली पकड़ते थे। इनका बचपन यहीं गुजरा, उनका जवानी के दिन जो है यहीं पर गुजरा। वो अपने घर चलाने के लिए इसी झील पर मछली पकड़ते थे। इनके लिए ये जो परिस्थिति है ये काफ़ी नया नहीं है। इसको भी ये बार बार झेल चुके होंगे, लहरों को झेल चुके होंगे, अपने आप को इस बड़े संकट से भी बचाया होगा। उनके लिए ये एक कोई लेकिन आज का इस शाम का जो परिस्थिति बना है, लहर जो उठा है, वो इतना उठा है कि वो भी डर गए हैं। वो भी मसीही विश्वास, वो भी मदद के लिए
चिल्ला रहे हैं, मदद के लिए खोज रहे हैं, कौन बचाएगा हमें इस आंधी से, इस लहरों से हमें कौन बचाएगा। स्पेशली जो है ये 4 जो मछुआरे हैं और जो चेले भी हैं यीशु मसीह के, इनके लिए कुछ नया तो नहीं था ये सब आंधी और लहरें, लेकिन ये भी डर गए हैं। कितनी बार हमारी जिंदगी में क्या होता है कि हम सारी चीज को इतना नॉर्मल लेते हैं, इतना कैजुअल ले लेते हैं। हमारे जीवन में सफलता, हमें तरक्की हो रहा है जीवन में, स्कूल में, क्लासरूम्स में, हमारे व्यवसाय में, हमारे बिजनेस में, कामकाज में भी तरक्की हो रहा है। हमें खाने के लिए रोटी मिल रहा है, कपड़ा, मकान सब है हमारे पास, सिक्योरिटी है। क्या होता है ना कि हम इतने निर्भर हो जाते हैं, हमें अपने आप में इतना विश्वास हो जाता है कि हमें लगता है कि हमें किसी और यीशु मसीह का ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि हम इगोइस्टिक हो जाते हैं और हमारे मन में एक घमंड हो जाता है कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। और वो जो इंग्लिश में कहते हैं ना, माई लाइफ माई रूल, कितना अच्छा लगता है बोलने में और सुनने में भी कितना अच्छा लगता है, लेकिन ये क्या है कि एक घमंड मनुष्य का ये वचन है, माई लाइफ माई रूल, मेरा जिंदगी और मेरा जिंदगी मैं अपने नीति के अनुसार ही चलाऊंगा। स्पेशली क्या है, जो हमारे चर्च में भी होंगे, जो जवान लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, मैंने भी खुद अपने जीवन में इस नीति का प्रयोग किया है, माई लाइफ माई रूल। एक घमंड था, एक गुरूर था। कॉलेज में हमारा अच्छा रिजल्ट आया, रिजल्ट मिलते ही हमें अच्छा जॉब प्लेसमेंट मिल गया। जॉब प्लेसमेंट मिलने के बाद इतने छोटे उम्र में हमने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, हमें अपने माता पिता के पॉकेट में भी हाथ नहीं देना पड़ता था, महीना महीना हमारा सैलरी आ जाता था। घमंड, एक गुरूर था। दोस्तों के बीच में भी, यस हमारा ये जो भाई है ये तो कमाता है, ये हमें ट्रीट कर सकता है। लेकिन जो अभी जब हम आगे देखेंगे, इसमें हमें पता चलेगा कि ये जो घमंड और ये गुरूर जो है, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता जो है हमारे में, इसको तोड़ना चाहिए। ये हमें अंधा कर देता है। अगर हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, आपने कभी अपने जीवन में अगर यीशु मसीह का हाथ थामा है और उसके साथ चलने का आपने निर्णय लिया और किसी तरह ये घमंड, ये गुरूर आप में आ रहा है, तो ये ना भूलिए कि अगर आप यीशु मसीह को छोड़ गए हैं, अगर आपका विश्वास जो है वो उठ गया है यीशु मसीह से, लेकिन यीशु मसीह जो है वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं सोया पड़ा है, चुपचाप आपको देख रहा है। आपके परिवार में भी किसी कोने में यीशु मसीह का जो विश्वास है, विश्वास का जो किरण होता है वो पड़ा हुआ है। यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही छोड़ेगा। लेकिन यहाँ जो है, हम यीशु मसीह का एक नया रूप, यहाँ जो है हमें यीशु मसीह का एक रूप देखने को मिला है, चेलों को भी मिला है। अगर हम पढ़ेंगे आगे तो 38 में अगर हम पढ़ेंगे तो हमने देखा है, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। यीशु मसीह इस समय जब आंधी आ रहा था, तूफान आ रहा था और फिर लहरें उठकर नाव में पूरा पानी भरने का स्थिति आ गया था, उस समय यीशु मसीह सो रहा था। अभी मैंने आपसे क्या बोला है कि आंधी, तूफान, लहरें और जो पानी जो नाव पे भर चुका है, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं उठाया।
उनके आवाज, उनके शोर से भी यीशु मसीह नहीं उठा है। यीशु मसीह को चेलों ने जाके जगाया है। अगर आप में भी ज्यादा आत्मविश्वास हो गया, आत्मनिर्भरता से आप इगोइस्टिक हो गए, यीशु मसीह का चेहरा नहीं दिख रहा है, तो दुनिया की इस प्रॉब्लम से यीशु मसीह नहीं जगेगा। आपको खुद आप जिस घमंड वाले स्थिति में आप खड़े हो, वहां से उठकर यीशु मसीह के पास जाकर यीशु मसीह को जगाना होगा, तब यीशु मसीह आपको सुनेगा। और यीशु मसीह, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आपके प्रॉब्लम उस सिचुएशन में नहीं है। यीशु मसीह बैठा हुआ है, वो बस आपका आवाज सुनना चाहता है। लेकिन अब चेले जो है, यीशु मसीह के जो चेले डरे हुए हैं, वो भी यीशु मसीह, उन्होंने अपना सारा जो विश्वास उनमें अपने आप में था, और जो जिस तरह वो पहले जो है गालिली झील में जिस तरह आंधी तूफान लहरों का सामना करते थे, और सामना करके भी वो बाहर आते थे, सारे तरीकों को, टेक्निक्स को, नाव चलाने का, आंधी से बाहर आने का टेक्निक को शायद उन्होंने पूरा कर भी दिया होगा। करने के बाद यीशु मसीह के पास जाते हैं। अब यीशु मसीह का जो रूप यहाँ हमको देखने को मिला है, वो काफी आश्चर्यजनक, आश्चर्य कर देने वाला एक अनुभव चेलों को देखने को मिलता है, जिसे हम भी देखेंगे। इतना खौफनाक सिचुएशन बन चुका है, जहां चेलों का मरने का स्थिति आ गया है। वहां पर यीशु मसीह किस तरह बैठा हुआ है, वो थका है, वो हरा है, वो नींद में सो रहा है एक कोना में। क्यों? ये यीशु मसीह का कौन सा रूप है? यह यीशु मसीह का मनुष्यता का रूप है, इंसानियत का रूप है, जो मार्कुस अपने पढ़ने वालों को, सुसमाचार पढ़ने वालों को, और जो यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाना चाहता है कि वो सन ऑफ मैन, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी मनुष्य का पुत्र बनकर हमारे बीच में, हमारे पापों में हमारा साथ देने, पापों से हमें छुटकारा देने, मनुष्य का पुत्र बनकर हमारे संग जीवित हुआ, और हमारे जैसा जो हम शारीरिक रूप से हम जितने भी एक्सपीरियंस करते हैं, दर्द का, थकान का, प्यास का, भूख का, विश्वासघात का, वो जितना भी एक्सपीरियंस हम शारीरिक उस रूप से नहीं चाहते हैं हमारे ऊपर आए, वो सारे एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए, समझने के लिए, ताकि हम भी ये समझे कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे लेवल में उतरकर, हमारे साथ रहकर, आंधी तूफान लहरों में भी हमारे साथ रहकर सह चुका है। वो यीशु मसीह का रूप यहाँ देखने को मिला है, और वो यीशु मसीह विश्वास पात्र है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, जो भी सुन रहे हैं, हमारे जीवन में जब आंधी तूफान, विपत्तियों के परिस्थिति आते हैं, क्या आपको ऐसा विश्वास पात्र यीशु मसीह चाहिए जो नींद में थका हुआ है, सो रहा है बगल में? अगर आप इंसानियत तौर से सोचेंगे, आप बच्चों को भी सोचेंगे, अगर कोई बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, कोई उसे मार रहा है, तो वो किसको बुलाएगा? आपने देखा होगा हमारे टीवी में शक्तिमान होता है, सुपरमैन, स्पाइडरमैन होता है। यूजुअली हम लोग इन लोगों को चाहते हैं, आइडोलाइज करते हैं। मेरी बेटी भी काफ़ी सुपर हीरो को जानती है। वो कहती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा, घर में कोई स्थिति होगा, कोई पापा को मारने आएगा, नहीं तो घर में कोई चोरी करने आएगा, डकैती करने आएगा, कोई आंधी तूफान आएगा, तो हम फिर सुपरमैन, नहीं तो स्पाइडरमैन, नहीं तो शक्तिमान को बुलाएंगे। यहाँ जो यीशु मसीह का रूप हमें देखने को मिल रहा है, ये कोई शक्तिमान का नहीं है, कोई सुपरमैन का नहीं है, कोई स्पाइडरमैन का नहीं है, कोई आयरन मैन भी नहीं है। यहाँ जो है यीशु मसीह थका हुआ है, हरा हुआ है, नींद में सो रहा है। लेकिन यही यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, ये विश्वास पात्र है। क्यों है, ये हम आगे देखेंगे।
39 और 41 में हम आगे बढ़ेंगे। वहाँ हमने एक नया रूप देखा है। यीशु मसीह का जो हमने अभी तक रूप देखा है वो एक रूप था जिसमें वो इंसानियत को समझने की कोशिश कर रहा है, ताकि इंसान भी उसको समझ ले, परमेश्वर के पुत्र को समझे। अब हम 39 और 41 में अगर हम देखेंगे तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का एक रूप देखने को मिला है, उसका शक्ति देखने को मिला है। मार्कुस हमें यीशु मसीह का एक दिव्य रूप से परिचित कराता है। हमने यहाँ देखा है, अगर आप अपने बाइबल को देखेंगे, यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह को चेलों ने उठाया, यीशु मसीह ने चारों तरफ देखा होगा, ऑब्जर्व किया, तो सबसे पहले उन्होंने आंधी को डांटा। सेकंड जो है, झील को आज्ञा दिया, शांत हो जा। और फिर तीसरे में क्या है कि वो चेलों के मन का भय, चेलों के जीवन में जो भय है, हृदय में जो भय है, डर है, उसको भी हटाया। उन्हें एक नया विश्वास दिया कि मैं हूँ, यहाँ पर हूँ, मैं आपके साथ। ये तीन चीज हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन तीन चीज़ों में हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये तीन चीज़ हमारे जीवन में कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। यीशु मसीह को जब हम मान लेते हैं, यीशु मसीह को जब हम अपना लेते हैं, तो यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि वो केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को छूना चाहता है, वो हमारे पारिवारिक जीवन को भी छूना चाहता है, वो हमारे व्यावसायिक जीवन को भी बदलना चाहता है, वो हमारे कामकाज के जीवन को भी बदलना चाहते हैं, वो हमारे कलीसिया के जीवन को भी ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। इतना जिसको आप मन में भी नहीं सोच पाएंगे। लेकिन ये सब ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब बदलाव के लिए क्या आप अपने आप को खोल रहे हैं? क्या आप अपने पारिवारिक जीवन में यीशु मसीह का शक्ति, यीशु मसीह का ट्रांसफॉर्मेशन पाने के लिए क्या आप यीशु मसीह के पर विश्वास रख रहे हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है जिसको हम प्रार्थना में और डिवोशन में सोचेंगे और अपने परमेश्वर से भी मांगेंगे कि मेरे जीवन में जो डर है, जो आंधी है, जिस जगह में रह रहा हूँ, झील में रह रहा हूँ, इस जगह इसमें शांत नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सब हम प्रश्न अवश्य पूछेंगे और इसका हमें आंसर्स भी डेफिनेटली मिलेगा। सबसे पहले हमने कहा है कि आंधी को डांटा। आंधी से हमें कहाँ से रिलेशन मिल रहा है? आंधी जो है वो बाहर से आया हुआ चीज है, बाहर से आने वाला संकट जो है, जिसका ना तो हमने क्रिएशन किया, जिसके ऊपर ना हमारा कंट्रोल है, जिसके ऊपर ना हम कुछ कर सकते हैं, जिसको हम ना ये रोक सकते हैं, जिसको ना हम बना सकते हैं। ऐसा आंधी क्या है? आज का हमारे पास एग्जाम्पल है, देखिए कोरोना वायरस, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था जब ये चीन में वुहान में जब स्टार्ट हुआ था। काफ़ी लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा, मार्च के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में काफ़ी लोगों ने सोचा भी होगा, अरे ये क्या है यार, वो होगा इधर, कुछ लोगों को इफेक्ट होगा, वो उसके बाद वो अपने आप फिर से ख़त्म होगा। देखिए वो हमारा सोच था, वो कब का सोच था? मार्च पहला सप्ताह में हम वो सोच रहे थे उसके बारे में। अब अप्रैल मई 2 महीना ख़त्म नहीं हुआ, देखिए क्या कर दिया इस वायरस ने हमारे देश, हमारे सारे ये संसार में, देश में, स्टेट में, और उसके बाद हमारे कम्युनिटी में, उसके बाद हमारे फैमिली में, उसके बाद हमारे व्यक्तिगत जीवन में। ये संकट कहाँ से आया? ये संकट जो है बाहर से आया है, जिसके ऊपर हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसमें हमारा कर्तव्य क्या है? हम क्या करेंगे? हमारा रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? क्या हम चुप रहेंगे? क्या हम अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, जो हमारे पास 4 दीवार का एक मकान है, हम रह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, सप्लाईज है, बस हमें कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही बैठेंगे? नहीं, कतई नहीं बैठेंगे। एक विश्वास भाई बहन, एक विश्वासी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ कहीं ना कहीं विश्वास का किरण लेकर उसको हम जाकर जगाएंगे,
हम मर रहे हैं, हमारा नाव भर रहा है, प्रार्थना करेंगे, जगाएंगे, यीशु मसीह की जो शक्ति है उसमें जो है उसको जगाएंगे। इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि यीशु मसीह इस संकट के दौरान हम अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह भी शारीरिक रूप से जो सन ऑफ मैन, जो हमने परमेश्वर का पुत्र, जो मनुष्य का पुत्र बनकर आया है, वो हमारे साथ है। इस संकट के दौरान, इस विपत्ति के परिस्थिति में भी हमारे साथ है। उसको हम जाके जगाएंगे। हम अपने अंदर जो घमंड है, हमारे ऊपर जो आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास का जो घमंड है, उसको तोड़कर हम अपने घुटनों में गिरकर परमेश्वर को आवाज देंगे, प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर, इस संकट को इस संसार से हटा दीजिए, ताकि हम नॉर्मल लाइफ जी सके और ऐसा जीवन जी सके कि हम परमेश्वर को ना भूलें, जो हमें जिससे हम यीशु मसीह का स्तुति कर सके। ये हम्बलनेस होना चाहिए हम पर। और दूसरी बात जो हमने बताया था, झील को आज्ञा दिया और वो शांत हो गया। झील का मतलब क्या है कि हम जिस स्थान पर हम अभी बैठे हुए हैं, पति पत्नी का रिलेशन जो है वो हमारा स्थान है, हमारा वर्क प्लेस, व्यवसाय हम जहाँ करते हैं, जहाँ हमारा बिजनेस लगा हुआ है, वहाँ पर अगर कोई संकट है, किसी के साथ हमारा रिश्ता नहीं बन रहा है, मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है, हमारा जीवन जो है टेढ़ा मेढ़ा ऐसा चल रहा है, हम इस पर्टिकुलरली हमारे इस पड़ोसी को या चर्च में जो हमारा ये भाई है, ये बहन है, जिसके साथ हमारा रिलेशन बन नहीं पा रहा है, जब भी मैं उसके साथ बैठ के मीटिंग में बात करता हूँ या कुछ भी उसके साथ शेयर करने का होता है कि हमारा जो है रिलेशन ठीक नहीं चल पा रहा है, उस परिस्थिति में भी उस जगह को यीशु मसीह छूना चाहता है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, शांत करना चाहता है ना। पति पत्नी के बीच मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है, बात सलाह मशवरा नहीं हो पा रहा है। जब मैं अपने वाइफ को उस बाइक में, काफ़ी ओवरलोडेड बाइक में भी, जो मेरे आगे टंकी में, जो पेट्रोल टंकी में इतना बड़ा सा ट्रॉली होता है, पीछे वाइफ बैठी होती है, फिर भी ऐसे हिलते डुलते हम लोग चलते हैं, फिर भी उसमें एक मज़ा आता है, क्योंकि उसमें क्या है कि पूरा एक विश्वास होता है हम दोनों के बीच में कि हम सही सलामत पहुंचेंगे। उसी तरह का एक चीज़ होता है, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यीशु मसीह जो है, हमारा रिलेशन जो है, जो हम परिवार के बीच में, पति पत्नी के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में जो रिलेशन टूट गया है, उसमें भी शांत, उस टूटा हुआ रिलेशन को भी शांत करना चाहता है यीशु मसीह। हमारे पड़ोसियों के साथ जो रिलेशन टूट गया है, शांति नहीं है, उस स्थान को, उस झील को भी शांत करना चाहता है। और लास्ट में जो है वो हमारे हृदय में जो पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से पर्सनल, जो आपके हृदय में डर है, जो आपके हृदय में भय है, डर है, उसको भी शांत करना चाहता है। उसके लिए भी यीशु मसीह कहता है कि आपके हृदय में, आप में विश्वास नहीं है क्या? मैं हूं यहाँ, सब ठीक हो जाएगा। ये यीशु मसीह का वचन है। आपके जीवन में असफलता, विपत्ति, इन सब चीजों का शायद आंधी भी चल रहा होगा, भूखमरी का भी आंधी चल रहा होगा, विपत्तियों का आंधी, असफलता का आंधी भी चल रहा होगा। जवान लड़कों और लड़कियों की में भी क्या है कि बेरोजगारी का आंधी चल रहा होगा। लहरें इतने उठ जाते हैं कि मतलब फैमिली में भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। माता पिता हमें कहते हैं कि जवान लड़का हो गया, कॉलेज खत्म कर दिया तुमने, ये कर दिया, जो तुम्हारा नौकरी कहाँ है, कहाँ से लाओगे, है ना। ये सब जो आंधी जो है हमारे जीवन को इतना तहस नहस कर देता है कि हम अंधे हो जाते हैं। जो हमारे साथ ये सब विपत्तियों में भी, ये सब दर्द, ये सब जो है अनुभवों को जो हमारे साथ सहने के लिए मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह जो हमारे साथ, जो हमारे इन सारे संकटों को सहने के लिए
इस धरती पर आया, उसको भी हम देखने के लिए, उसको भी हम बुलाने के लिए भूल जाते हैं, हम अंधे हो जाते हैं, या तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या तो हमारे पास इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं रहता है कि हम टोटली यीशु मसीह को, जो हमारे साथ चलने के लिए, जो हमें आवाज़ दे रहा है, जो हमें जीवित है, उसका आवाज़ सुनने के लिए भी हम भूल जाते हैं, उसको बुलाना हम भूल जाते हैं। इन सारे आंधियों में भी यीशु मसीह हमारे साथ है, और हम प्रार्थना से ही उसको जाकर जगाएंगे। और यीशु मसीह जो शारीरिक रूप से मनुष्यों के बीच में आकर जन्मा, जिसने हर तरह का पेन, हर तरह का दर्द, भूख, प्यास, विश्वासघात, ये सब सहकर कलवरी क्रूस पर प्राण दिया, वो विश्वास पात्र है। वो हमारे जीवन में वो साथ चल रहा है, शांत पूर्वक चल रहा है। जब हमारे जीवन में आंधी जैसे, तूफान जैसे लहरें उठते हैं, उसमें हमें परमेश्वर का पुत्र, जो सृष्टि करता है, जो मास्टर है, क्रिएटर है, जो इन चीजों के ऊपर भी आज्ञा देकर उसे शांत कर सकता है, वो परमेश्वर हमारा है, वो विश्वास पात्र है। हमें अपने इन सारे प्रॉब्लम्स, इन सारे विपत्तियों में भी यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह का खोजना है, इस विश्वास को खोजना है। यह हमारा कर्तव्य है। अगर हम इसको खोजेंगे तो अवश्य ही यीशु मसीह सुख के समय, सफलता के समय में भी यीशु मसीह हमारे साथ होगा, विपत्ति के परिस्थितियों में भी यीशु मसीह हमारे साथ होगा। और ये बात हम सोच ले, हम देख ले कि हमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, और जो हमारा ये शारीरिक और सांसारिक जो सिक्योरिटीज़ हमारे पास है, धन संपत्ति, घर बार जो हमारे पास है, हमें इतना घमंड और हमारे आंखों को इतना अंधा ना कर दिए कि हम यीशु मसीह को भूल जाए, और यीशु मसीह को पर जो विश्वास है उसको भूल जाए। और यीशु मसीह को पहचानने के लिए कोई क्राइसिस या कोई एक्सीडेंट का हमें वेट ना करना पड़े। इन चीज़ों का वेट ना करें, आज ही के आज अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक जीवन में और अपने व्यावसायिक जीवन में यीशु मसीह जो हमारा विश्वास पात्र है, जो हमारा विश्वास का, फेथ का फाउंडेशन है, उसको खोजे, प्रार्थना करे, और अवश्य ही यीशु मसीह हमें जवाब देगा। यीशु मसीह हमारे पास है। परमेश्वर हमारे वचन को आशीष दे।